आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मुझे आपको शैतान के कार्य को तोड़ना है जो बार बार हमारे जीवन में कुछ रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, जो कुछ बोले हमके जितने भी नेगेटिव बात बोले सब किसके द्वारा है? शैतान के द्वारा है। उन सारी चीजों को अगर हम तोड़ना चाहते हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लेना होगा, हमें परमेश्वर के सारे हथियार को पहन लेना होगा, हमें परमेश्वर के सारे हथियार को ग्रहण करना होगा। और परमेश्वर के पवित्र वचन में सारों के बारे में हम बातचीत देखते, कितने के बारे में हम बातचीत आने वाले दिनों में, और आज हम कुछ करेंगे। 7 वो हथियार है, हम 7 उन हथियारों को क्या करना है? उन आर्मर ऑफ गॉड, देयर इज 7 आर्मर ऑफ गॉड, ये 7 वो हथियार जिन्हें हमें क्या करना है? पहन लेना है। नंबर 1 पहला है, जल्दी से निकालिए इफिसियंस 6 का 17 निकालिए। हाँ जी 6:17 पढ़े, इसी 6 के ऊपर बने रहे हम। और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप। आपसे कहना चाहते सबसे पहले हमारा सबसे पहले हमला शत्रु कहां पर करता है? कहां करता है? कहां करता है? हमारे दिमाग में करता है। सबसे पहले वो हमला कहां करता है? हमारे मस्तिष्क पे करता है। और आपसे कहना चाहते हमें क्या करना है? उद्धार का टोप पहन लेना है। अर्थात उद्धार का टोप पहनने का मतलब ये है, मुझे मेरे जीवन में पाप के जीवन से छूटकर यीशु को अपने जीवन का प्रभु मान लेना है। आपसे कहना चाहते हैं बिना उद्धार, बिना यदि आपको एक व्यक्ति को उद्धार नहीं हुआ, एक व्यक्ति जो पाप का जीवन जी रहा है, एक व्यक्ति जो गुनाह का जीवन जी रहा है, एक व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर यीशु को जिसने उद्धार करता ग्रहण नहीं किया है, वो बिना उद्धार के एक व्यक्ति शैतान का सामना नहीं कर सकता। आपको मुझे क्या चाहिए? आपका मेरा उद्धार होना जरूरी है। आपको मेरे जीवन के अंदर जीवन परिवर्तन हमारा होना चाहिए। एक समय जो हम उत्तर दिशा के जा रहे थे, हमें दक्षिण के अंतर्गत होना है, अर्थात हमारी लाइफ में यू टर्न आना जरूरी है। कई बार हमने अपनी व्यक्तिगत गवाही बताई है, या बहुत से लोगों ने अपनी गवाही को यहाँ पर बताया है। वो जीवन के अंदर क्या थे? पाप के पाप में थे, बुराई में थे, नशे में थे, लेकिन किसी ने उन्हें यीशु को बताया, यीशु के बारे में बताया, और उन्होंने कहा आज से हम अपना जीवन यीशु को देते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, आप शैतान का सामना करना चाहते हैं? क्या आंसर आपका? कैसे लो? हम शैतान का सामना करना चाहते हैं, हम शैतान की युक्तियों को फेल करना चाहते हैं, हम शैतान की युक्तियों को ध्वस्त करना चाहते हैं। अगर हम तोड़ना है, सबसे पहले उद्धार का टोप पहनना होगा। इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, ज्यादा ना बोलते नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे। इफिसियंस 6 का 14 पढ़े, क्या कहता है? इफिसियंस 6 का 14। हाँ जी, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस, सत्य से दूसरा क्या करना पड़ेगा? आपको सत्य से अपनी कमर को कसना होगा। आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? आप शैतान का सामना करना। दूसरा हथियार क्या है? सत्य। और प्रभु के वचन में आपसे घर जाकर आप बड़े समय बचाने के लिए आपको बताना चाहते हैं। यूहन्ना 14:6 के अंदर ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 17:17 में कहा, हे परमेश्वर तेरा वचन क्या है? सत्य है। सत्य के द्वारा क्या करो तो हमें छुटकारा दे, तेरा वचन सत्य है। इसका मतलब है आपको मुझे क्या करना होगा? यीशु को अपने आप, यीशु का हमारे जीवन के अंदर लेना होगा। आपसे कहना चाहते हैं सत्य से आपको मुझे अपनी कमर को क्या करना होगा? कसना होगा। बिना सच्चाई के हम बिना ये कह सकते यीशु का हमारे जीवन में हुए हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। बिना यीशु के हम शैतान के साथ नहीं लड़ सकते। जब तक यीशु मसीह को हमने कमर में हम क्या बांधते हैं? बैंड बांधते हैं। ऐसे हमें क्या करना है? सत्य अर्थात यीशु के साथ एक ऐसा जोड़ हमारा हो जाना चाहिए, ऐसे जुड़ जाना चाहिए, जहां हम जाए यीशु वहां होना चाहिए। हालेलुया। यीशु हम साथ साथ हमें होना चाहिए। यीशु हमारे जन से कभी अलग ना होना चाहिए। और आपसे कहे यीशु जब आपके साथ है, आप शैतान का आनंद के साथ सामना कर पाएंगे। आप यीशु मसीह के नाम से शैतान को भगा पाएंगे। लेकिन यदि यीशु नहीं है, प्रभु के बहुत साल पहले की बात है, एक परिवार का 7 बेटे थे। प्रेरितों का 19वां अध्याय निकाल के रखें 19। परमेश्वर के एक परिवार, 10 परिवार में कितने लोग थे? एक बेटा था, एक बाप था, और उसके 7 बेटे थे। उन 7 बेटों ने एक बात को जाना। क्या जाना? उन्होंने देखा एक पौलुस नाम का व्यक्ति था। वो क्या करता था? वो जब किसी में दुष्ट आत्मा नजर आती थी, जब किसी के अंदर प्रेत आत्मा होती थी, जब किसी के अंदर अंधकार की ताकत होती थी, तो क्या कहता था? वो कहता था यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। और दुष्ट आत्मा की ताकत क्या होती थी? चिल्ला करके निकल जाती थी। इन्होंने देखा वाह बड़ा शानदार काम है,
बोलो बड़ा आनंद की बात है, चलो आनंद लेते हम भी। और उन्होंने भी कुछ किया। पढ़े उसी को 19 अध्याय 13वीं आयत से 19 का 30। परंतु कुछ यहूदी हाँ जी जो झाड़ा फूकी करते थे यह करने लगे हाँ जी कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम उन्हें यीशु का नाम यह कहकर फूके ये कहकर फूकते थे जिस यीशु का प्रचार जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम हाँ जी एक यहूदी प्रधान हाँ जी याजक के 7 पुत्र थे हाँ जो ऐसा ही करते थे। जो ऐसा ही करते थे। वो क्या करते थे? उन्होंने देखा पौलुस कर रहा है, चलो हम भी करें। आज कई बार ऐसा होता है, बोला पास्टर साहब कर रहे हैं हम भी करते हैं, ऐसा होता है कई लोगों का। बोला भाई साहब ऐसा कर रहे हैं हम भी ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कई बार लोगों को होता है। बोले वो ऐसा कर रहा था हम भी ऐसा करें। इन्होंने कहा पौलुस कर रहा है हम भी करें, हम पौलुस से कम थोड़ी ना है। ऐसा होता है ना, हम किसी से कम थोड़ी ना है, कई बार लोगों में हो जाता है। बोला पास्टर साहब तो 12 पढ़े हुए हैं, हम तो MA BA BCom पता नहीं क्या क्या डिग्रियां हमारे पास है, उनसे ज्यादा डिग्री हमारे पास है। पास्टर साहब को इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है, हम तो इंग्लिश फर्राटे से बोलते हैं। बोले वही ये काम करके हम भी कर लेते। कई बार ऐसा लोगों को क्या आता है, एक विचार आ जाता है। इनका विचार आया, बोले हम तो माइंडेड लोग हैं, सुपरमैन लोग हैं, सुपर पावर लोग हैं, बोले हम भी करते। और उन्होंने ऐसा किया और फिर क्या हुआ, फिर कुछ अद्भुत हुआ। पढ़े आगे। हाँ जी पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। इन 7 को बुलाया, लाइन से खड़े हो गए। बोलो सुनो, याद रखे दुष्ट आत्मा बोलती है। दुष्ट आत्मा तो शैतान बोलता है, वो सारी नॉलेज उसके पास, सारा ज्ञान है। बोला हाँ क्या पढ़े जी, क्या कहा उसने? यीशु को मैं जानती हूँ। बोले यीशु को तो हम जानते हैं, उसने तो हमारा कबाड़ा कर दिया। बोले हम यीशु को जानते हैं, उसने तो हमें निकम्मा बना दिया। हम यीशु को जानते हैं और पौलुस को भी पहचानती हूँ। बोला पौलुस को भी। बोला